चलिए भाई, आज आप सभी घनमूल निकालना सीखेंगे। तो घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि सिर्फ 1 सेकंड में आप आंसर दे देंगे, तो बिल्कुल 1 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं लगाने दूंगा, गारंटी है इस बात की। तो सभी लोग जुड़ जाइए और लास्ट तक रहा करें, जिससे आप काफी कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। हम बात करेंगे गुणा करने की। तो देखो जरा, हमसे कहा गया क्वेश्चन है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कैसे करोगे, देखो जरा, हमेशा जब भी गुणा की या भाग की बात करें तो फैक्टर कर लेना। जब भी कहें गुणा करें या भाग करें तो फैक्टर कर लेना। अब देखो जरा, फैक्टर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 2 सत्ते, 3 से काटा 3 चौको 3 नवा, फिर 7 से काटा 7 सत्ते, फिर 7 से काटा 7 एकम। कह रहा पूर्ण वर्ग। देखो बेटा, पूर्ण वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए। तो देखो जरा, 7 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 1 2 चाहिए अगर जोड़ा बनाएंगे, और 1 3 चाहिए अगर हम जोड़ा बनाएंगे। तो किसका गुणा किया जाए, 2 और 3 का, मतलब 6 का गुणा किया जाए, और यही आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए भाई, अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग देने की बात कर रहा है ना। देखो, फैक्टर करो जरा। 1470 का फैक्टर देखो, 1470 का फैक्टर किया, 2 सत्ते 14, 2 तिया 2 पंचे, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 53 15, फिर 5 से काटो 5 चौको 20, 5 नवा 45, 7 से काटो 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। देखो कह रहा किसका भाग दिया जाए। तो देखो बेटा, इसका तो जोड़ा है ना मेरे पास, इसका जोड़ा है। भाग देने की बात जब होती है ना, तो हम जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको हटा देते हैं। भाई भाग देना है ना, तो देखो अगर हम 2 का भाग दे दें 2 से 2 कट जाएगा, 3 का दे दें 3 से 3 कट जाएगा, अगर हम 5 का दे दें तो 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास पूरा वर्गमूल बच जाएगा 7 सत्ते 49 का। ठीक है, तो देखो 2 3 6 पंचे 30, आंसर क्या आया। अगर हम 30 का भाग दे देते इसमें, अगर हम 1470 में देखो 30 का अगर हम भाग दे दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो जरा, 3 चौको 12 और 3 नवा 27, देखो 49 इसी का पूर्ण वर्ग है। समझ में आया? इस तरीके से भाग गुणा जोड़ घटाना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं घन का। जहां पर घन की बात करें, देखो घन हो या वर्ग हो, करना तो ऐसे ही है। बस घन में क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनते हैं, वर्ग में क्या होता है, 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो हमने यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। अब देखो बेटा, पूर्ण घन बना रहा है, किससे करें गुणा। तो देखो जरा, आप 3600 का क्या करोगे, फैक्टर करोगे ना। फैक्टर करोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, डबल 0, 2 नवा 18, फिर से 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर से 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 सत्ते 21, 53 15, 3 दूनी 6, 53 15, पचम 25,
5 1 कम 5। बेटा फैक्टर कर डाले मैंने। अब घनमूल की बात कर रहा है, याद रखना जब घनमूल की बात करता है, देखिए यहां से उसने कहा घन बन जाए, घन के लिए मैंने कहा 3 3 के जोड़े होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ 5 का तो 2 ही हो रहा है ना, तो एक 5 हमको चाहिए गुणा करने के लिए। यहाँ 3 का देखो सिर्फ 2 हुआ है, तो एक 3 भी चाहिए हमको गुणा करने के लिए, और 2 का एक जोड़ा बन चुका है। देखो ये 3 संख्या मिल गई, लेकिन यहाँ अकेला 2 है, तो इसके 2 हमें चाहिए। देखो 2 बार चाहिए, क्यों? 3 का ही जोड़ा होता है घनमूल में। तो हम इन सबका अगर गुणा करें तो देखो 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, आंसर क्या आएगा? 60। आंसर क्या आएगा? अगर हम 60 का इसमें गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये घनमूल वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो पूर्ण घन हो, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो, चाहे वो जैसा क्वेश्चन हो, मैंने आपको करवा दिया। कल की क्लास जो मैंने ली थी, चलिए भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।